Good afternoon students and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you history or EVS 2 lesson number 11, the discomfort you of Shaista Khan. Okay, so till Firoz Goji Narsala we have completed in last class. So today I am going to start from here, Shaista Khan in Lal Mahal. Okay, Shaista Khan came to Pune and made Lal Mahal शिवाजीज रेसिडेंस हिज हेडक्वार्टर. देखो अब शाइस्ता खान कहाँ पर आ गए, पुणे में आ गए, जो कि ऑलरेडी किसके अंडर में था, मतलब वहाँ पे शिवाजी महाराज ऑलरेडी रह रहे थे, वो उनका रेसिडेंस था. ओके, तो शाइस्ता खान पुणे में आ गए और उन्होंने वहाँ पे क्या बनाया, लाल महल बना लिया. ओके, और सॉरी लाल महल को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया पुणे में, जो कि क्या था, शिवाजी महाराज का रेसिडेंस था, मतलब वो वहाँ पे और वो प्लेस पे लाल महल जो प्लेस है वहाँ पे शिवाजी महाराज ऑलरेडी रहते थे. 1 year passed, then another year. शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे. देखो 1 year ऑलरेडी पास हो चुका है, सेकेंड ईयर भी स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन शाइस्ता खान ने जहाँ पे वो आए थे पुणे में, लाल महल में जहाँ पे वो रह रहे थे, तो उन्होंने वो प्लेस को, पुणे को अभी तक लीव नहीं करे थे, छोड़े नहीं थे. ऑन द कंट्ररी हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल्स. यस, और उनकी जो मतलब उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो ट्रूप्स थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर रेड डालना स्टार्ट कर दिया था. जैसे उनके जो क्रॉप्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, फिर उनको जो कैटल्स होते थे उसको अपने अंडर में वो ले लेते थे, मतलब जो भी एनिमल्स उनको वहाँ पे मिलते थे उनकी टेरिटरी में, तो उसे वो अपने अंडर में ले लेते थे. कौन, शाइस्ता खान के जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे वो सब. इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवेस्टेटिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड. यस, फिर इस तरीके से क्या हुआ था, मतलब जो शाइस्ता खान ने क्या स्टार्ट किया था, डिवेस्ट करना स्टार्ट किया था, मतलब जो पूरा एरिया था, जो पूरा सराउंडिंग था उसको. ओके, नाउ अ बोल्ड प्लान. एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ता खान अ लेसन. ऑब्वियसली शिवाजी महाराज को इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था शाइस्ता खान, तो इसीलिए उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया था कि ही टीच अ लेसन टू शाइस्ता खान. वो क्या चाहते थे कि मुझे एकदम, हाँ एकदम, पता ना, एकदम अच्छा खासा लेसन उसको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए. सो इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल. यस, तो देखो वही टाइम पे क्या हुआ था, ये बहुत अच्छी बात हुई थी कि शाइस्ता खान जो थे वो कहाँ पे रह रहे थे, लाल महल में रह रहे थे. शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउटसाइड. ये तो ऑब्वियसली शिवाजी महाराज को उस जगह के बारे में, क्योंकि वो शिवाजी महाराज के कहते रेसिडेंस प्लेस थी, वहाँ पे वो रहते थे, तो इसकी वजह से शिवाजी महाराज को वो प्लेस के इनसाइड आउट, और फिर जितने भी इंट्रेंस है, जितने भी एग्जिट्स है, और जितने भी सीक्रेट पैसेजेस है, डोर है, विंडोज़ है, वो सब पता थी. मतलब जितनी शाइस्ता खान को इन्फॉर्मेशन ही थी वो प्लेस के बारे में, लाल महल के बारे में, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शिवाजी महाराज को थी, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे थे ना. Besides, Shivaji's spies were keeping him well informed about the disposition of the Khan troops. Plus, शिवाजी महाराज की जैसे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, मैसेज देते हैं, तो वैसे वो लोग वहाँ पर थे जो कि शिवाजी महाराज को अपडेट देते रहते थे, किस चीज़ के बारे में, शाइस्ता खान के जो ट्रूप्स थे, जो भी चीज़ें वो करते थे, तो उसकी हर एक इवेंट के बारे में शिवाजी महाराज को इन्फॉर्मेशन देते थे. Therefore, Shivaji therefore decided to enter लाल महल one night and kill शाइस्ता खान. इसकी वजह से शिवाजी महाराज ने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया उन्होंने, कि वो क्या करेंगे, लाल महल में इंटर कर लेंगे, मतलब बिना किसी को इन्फॉर्म किए चोरी से वो क्या करेंगे, लाल महल में इंटर हो जाएंगे. ओके, कब, नाइट में, और क्या करेंगे, वो शाइस्ता खान को किल्ड कर देंगे. दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान. ऑब्वियसली ये जो था, ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, बोल्ड प्लान था. मतलब अब भले ही वो शिवाजी महाराज की प्लेस थी, लाल महल है, राइट, लेकिन वहाँ पे अब रह कौन रहा था, शाइस्ता खान रहा था. किसी के घर में किसी को मारना, ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थिंग है, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये किया है ना, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर लिए थे, और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता था, बोल्ड प्लान बोलते थे इसको. लाल महल वॉज नो वेल गार्डेड दैट इवन एंड वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू. यस, अब जो लाल महल था, है ना, तो वो कैसा था, वेल गार्डेड था, मतलब उसके आसपास क्या थे, बहुत सारे गार्डियंस है, राइट. प्लस ऑब्वियसली वुड नॉट फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू. एंड 75,000 ट्रूप्स वे कैंपिंग आउटसाइड द पैलेस. मीन्स देखो शाइस्ता खान ने उसके 75 जो ट्रूप्स है, मीन्स जो सोल्जर्स है, उनको आउटसाइड
द पैलेस रखा था। नो आर्म मराठा वॉज अलाउड टू इंटर द टाउन। इनफैक्ट जो अगर मराठा को इंटर होता था उनके प्लेस में, लाल महल में, तो उन लोगों को विदाउट आर्म परमिशन थी। मतलब अगर उनको इंटर होना है लाल महल में, तो उनके पास कोई भी आर्म अवेलेबल नहीं होना चाहिए एट दैट टाइम। ओके, बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिसॉल्व। यस, लेकिन शिवाजी महाराज ने फुल ऑन क्या डिसाइड कर लिए थे कि ही वॉन्ट किल शाइस्ता खान। अब इसे उनका जो माइंड था उसको कोई चेंज नहीं कर सकता था। शिवाजी फिक्स द डेट to carry out the plan. Yes, so firstly Shivaji Maharaj, what he did, he fixed the date, means when he killed शाइस्ता खान। उन्होंने शाइस्ता खान को किल करने के लिए एक डेट फिक्स की। एंड व्हाट वाज दैट डेट? 5th ऑन द नाइट ऑफ 5th अप्रैल 1663 अ मैरिज प्रोसेशन वॉज पासिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ पुणे। यस, तो देखो वो डेट थी 5th अप्रैल 1663। तो ये डेट में क्या हो रहा था, ऑलरेडी एक ओकेजन वहाँ पर हो रहा था। वो लाल महल के साइड में जो मतलब प्लेस जो स्ट्रीट थी, तो वहाँ पर एक जो मैरिज सेरेमनी जी थी वो हो रही थी। ओके, देयर वॉज म्यूजिक एंड फायरवर्क एक्कम्पनाइड द प्रोसेशन। यस, अब वही टाइम पे क्या होता है, ऑब्वियसली अगर किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी म्यूज़िक्स होती है, लाउड म्यूज़िक्स होती है, फिर फायरवर्क्स होते हैं, फायर बर्न करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हो रही थी। हंड्रेड ऑफ पीपल्स ड्रेस इन फाइन क्लोथ वेयर इन द प्रोसेशन। यस, अब वो वेडिंग में बहुत सारे पीपल्स ने बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग किए हुए थे। ऑब्वियसली हम लोग किसी की वेडिंग अटेंड करने जाते थे, वी आर ऑल्सो वियरिंग अ नाइस क्लोथ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो पीपल्स अटेंड करने आए थे वो वेडिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छे फाइन क्लोथ वेयर किए थे। सम वेयर इन पालकीज, अदर इन मीनाज। अब कुछ जो पीपल थे, मतलब जो अच्छी हायर फैमिली से, हायर स्टेटस से बिलोंग करते थे, तो दे वेयर इन पालकी, वो लोग किस में आ रहे थे, पालकी में आ रहे थे। और अदर इन मीनाज, वाइल मेनी मोर वेयर ऑन फुट, और कुछ जो ऐसे पीपल थे वो फुट पर आ रहे थे, ओके, बाय वॉक आ रहे थे। शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर जॉइन द प्रोसेशन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वेयर अ पार्ट ऑफ इट। ये सब शिवाजी महाराज ने क्या किया, वो भी वो मैरिज का एक पार्ट बन गए। उससे मतलब उनके जो ट्रस्टेड फॉलोवर्स थे उनको लेकर, मतलब उन्होंने एक बैंड बनाया टेम्प्ररी, और वो सब उनके जो फॉलोवर्स थे उनको लेकर वो इवेंट में, मतलब वो जो मैरिज सेरेमनी चल रही थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। ओके, ताकि किसी को उनके ऊपर कोई डाउट नहीं हो, सबको यही लगे कि वो भी क्या है, शिवाजी महाराज भी क्या है, वो ये इवेंट के, ये मैरिज के एक पार्ट है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीडेड on its way, but Shivaji and his men moved away quietly in the direction of Lal Mahal. Yes, अब जैसे अब 2 डायरेक्शन आया, राइट। तो 1 डायरेक्शन जो था, तो जो मेन प्लेस थी जहाँ पे मैरिज होने वाली थी, तो वो रास्ता था, राइट। और जो अदर साइड था, जो अपोजिट में जो रास्ता था, वो कहाँ पे था, वो डायरेक्शन था लाल महल का। ओके, सो सारे तो जो जितने भी पीपल्स थे, जितने भी प्रोसेशन थे, तो वो साइड मूव हो गए जहाँ पे उनको मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी थी, राइट। बट शिवाजी महाराज और उनके जो ट्रस्टेड फॉलोवर्स थे, उनके साथ जो उनके मैन थे, तो वो लोग कहाँ पे क्वाइटली मूव हो गए, वो लाल महल के डायरेक्शन में मूव हो गए। शाइस्ता खान वॉज फास्ट अस्लीप इन एट हीज आर। यस, और शाइस्ता खान वो ऑब्वियसली एट द टाइम वो मिड नाइट थी, रात का टाइम था ना, तो शाइस्ता खान क्या कर रहे थे, वो सोए हुए थे ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शाइस्ता खान लर्न अ लेसन, मीन्स हाउ शाइस्ता खान लर्न अ लेसन। लेट्स सी। सो शिवाजी महाराज मेड अ होल इन द वॉल एंड इंटर लाल महल। देखो अब जो शिवाजी महाराज है वो रेड फोर्ट तक, लाल महल तक आ गए हैं, राइट। बट हाउ ही इंटर इन दैट पैलेस, हाउ ही इंटर इन लाल महल, वो देखो अब लाल महल में कैसे इंटर हुए। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने एक होल बनाया, कहाँ पे, वॉल में, ताकि वो होल से वो लाल महल में इंटर हो सके। ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हीज वे अबाउट बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल। यस, ऑब्वियसली उनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा ट्रबल फेस करने नहीं पड़ा। वाई, बिकॉज ही वॉज लिविंग देयर, है ना, वो वहाँ पे रहते थे और वो उनका ही खुद का घर था। द खान्स बॉडी गार्ड वेयर हाफ asleep. शिवाजी फॉलोअर ट्राइड दैम अप। यस, अब उनके जो फॉलोअर्स, सॉरी जो बॉडी गार्ड थे शाइस्ता खान के, वो भी क्या कर रहे थे, दे वर ऑल्सो स्लीपिंग एंड शिवाजी महाराज फॉलोअर टाइड दैम अप, और उन्होंने क्या किया, उनको टाई कर दिया, मीन्स बांध दिया। शिवाजी महाराज के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने किसको, शाइस्ता खान के बॉडी गार्ड्स को। आफ्टर दैट शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड
Suddenly someone rushed at him with a sword. Yes, अब शिवाजी महाराज जैसे ही इंटर हुए फ्रॉम दैट होल इन दैट लाल महल, तो कैसी वो क्या देखिए उन्होंने, दैट समवन कमिंग टूवर्ड्स हिम, कोई भागकर उनके साइड आ रहा था. ओके, एंड इन हिज हैंड ही इज़ कैरिंग अ स्वर्ड, मतलब वो उसके हाथ में क्या था, स्वॉर्ड मीन्स तलवार उन्होंने कैरी किया हुआ था. बट मीन्स फॉर्चुनेटली शिवाजी महाराज किल्ड हिम, उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने, वो मारने आए थे शिवाजी महाराज को, बट शिवाजी महाराज ने खुद ने उनको किल कर दिए थे. ओके, ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान बट इट वॉज हिज सन. लेकिन देखो शिवाजी महाराज को क्या लगा, जब वो आ रहे थे राइट उनके सामने, तो ऑब्वियसली एट दैट प्लेस देयर वाज अ डार्कनेस, है ना, वहाँ पे अंधेरा था और वो प्लस वो रात का टाइम था. तो शिवाजी महाराज को लगा कि वो शाइस्ता खान है, बट अनफॉर्चुनेटली वो शाइस्ता खान नहीं थे, वो क्या थे, उनके बेटे थे जो मर गए थे. किसके हाथ से, शिवाजी महाराज के हाथ से. देयर वॉज अ कमोशन, पीपल वॉक अप. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह से शाउट हुआ, फिर शाउट की वजह से जो लोग सोए हुए थे वो सब क्या हो गए थे, वॉकअप हो गए थे, जाग गए थे. शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खां's chambers and took out his sword. Terrified, the Khan started shouting, the devil, and tried to escape through the window. यस, अब शिवाजी महाराज स्ट्रेट, उन्होंने जब मतलब शाइस्ता खान के सन को किल कर दिया, तो आफ्टर डैट वो डायरेक्टली कहाँ गए, वो स्टेट जो शाइस्ता खान का चैम्बर था, चैम्बर मतलब जिसे हम उसको बेडरूम बोलेंगे, जो प्लेस बोलेंगे जहाँ पे किंग्स रहते, राइट, तो वो वहाँ पे इंटर हो गए. ओके, और उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाले बाहर. ओके, ऑब्वियसली जब उन्होंने शाइस्ता खान ने उनको देखा तो वो शाउट करने लगे, एंड व्हाट ही वाज शाउटिंग, द डेविल. उन्होंने क्या चिल्लाने लगा, डेविल चिल्लाने लगे शाइस्ता खान ने. एंड ही ट्राई टू एस्केप, और वो वहाँ से मतलब विंडो के थ्रू वो वहाँ से भाग गए शाइस्ता खान. ओके, शिवाजी स्टक हिम विद द स्वॉर्ड विच कट ऑफ 3 fingers ऑफ द खान. यस, अब शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनके हाथ में जो उनकी स्वॉर्ड थी उसको स्टक किया, फेंका. तो जब उन्होंने उसको थ्रो किया तो एट दैट टाइम उनकी जो 3 fingers थी वो विंडो की साइड में थी, तो वो 3 fingers क्या हो गई थी, उनके स्वॉर्ड से कट हो गई थी. ओके, द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ, बट ही escape with the loss of 3 fingers only. yes, मतलब ऑब्वियसली देखो उनकी लाइफ तो नहीं मरी थी ना, मतलब वो जिंदा थे, बट व्हाट ही लॉस्ट हिज 3 fingers, है ना, लेकिन वो वहाँ से फाइनली क्या हो गए थे, escape हो गए थे, भाग गए थे. द खान जम्प आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी. फिर वो जैसे ही विंडो से बाहर जंप मारे उन्होंने, तो वो सेफ्टी के लिए चिल्लाने लगे. ओके, टू डिसीव द खान ट्रूप्स, शिवाजी एंड हिज मैन रेज्ड द क्राई, Shivaji has attacked, run, catch him, and he started to run themselves. Yes, so जैसे ही शाइस्ता खान नीचे पहुँचे, मीन्स जैसे शाइस्ता खान ने जंप मारे डाउन साइड, सो जो उनके ट्रूप्स थे, उनके जो पीपल्स, उनके जो सोल्जर्स थे, तो ऑब्वियसली दे केम टुवर्ड्स शाइस्ता खान टू हेल्प हिम. लेकिन एट दैट टाइम शिवाजी खान के जो फॉलोवर्स थे, जो उनके सोल्जर्स थे, जो उनके कंपेनियंस थे, सो वो भी क्या करने लगे, उनके ऊपर अटैक करने के लिए भाग गए. Okay, and after some time they catch Shaista Khan. Okay, the Khan troop also started running in all direction. Yes, और फिर उनके पीछे पीछे जो शाइस्ता खान के जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी रनिंग करने लगे. In the confusion that followed, Shivaji and his men made the escape and reached सिंहागढ़. और वो टाइम पे क्या वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था. ओके, और शिवाजी महाराज और उनके जो सोल्जर्स, उनके जो फॉलोवर्स थे, वो क्या हो गए थे, स्केप हो गए थे, और कहाँ पहुँच गए थे, भाग गए थे वहाँ से, और कहाँ पहुँच गए थे, वो सिन्हागढ़ पहुँच गए थे. द किंग ट्रूप्स स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वैन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप. लेकिन देखो जो खान के जो ट्रूप्स थे, है ना, जो सोल्जर्स थे, वो किस चीज़ में, मतलब वो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े दुख में, तकलीफ़ में थे, वो फुल नाइट जागे थे. ओके, और वो क्या देख रहे थे कि कहीं से शिवाजी महाराज ना आ जाए, कहीं से उनके जो ट्रूप्स थी वो ना आ जाए उनके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से. This incident took the fight out of Shaista Khan. He was afraid that if he lost only his finger in the first attack, Shivaji might cut his head off in the second. Yes, अब शाइस्ता, ये इंसिडेंट से क्या हुआ था, मतलब ऑब्वियसली दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शाइस्ता खान, मतलब ये शाइस्ता खान के लिए एक फाइटिंग वाला स्टेप था, है ना, जो शिवाजी महाराज के साइड से आया था. और उसकी वजह से जो शाइस्ता खान थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, अफ्रेड हो गए थे. ओके, और ऑब्वियसली ये इंसिडेंट्स में उन्होंने अपने 3 फिंगर्स खो दिए थे. तो शाइस्ता खान क्या बोल रहे थे कि मतलब जब उसका शिवाजी महाराज का मेरे पर फर्स्ट अटैक हुआ तो मैंने अपनी 3 फिंगर
खो दिया हूँ, तो मे बी अगर उनका जब सेकंड अटैक होगा मेरे पर तो वो क्या कट करेगा, मेरा अब हेड कट कर देगा। औरंगज़ेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हियर्ड ऑफ दिस एपिसोड। यस ऑब्वियसली अब जब औरंगज़ेब को ये सारी चीज़ें पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूरियस हो गए थे। शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्पेयर फेवर एंड वॉज ट्रांसफर टू बंगाल। अब शाइस्ता खान ने क्या किया था, उनका जो पावर था, उनका जो एम्पेयर फेवर था वो खो दिए थे उन्होंने, और उसकी वजह से वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे, बंगाल में ट्रांसफ़र हो गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर। यस मतलब ये सबसे पहला सीरियस ब्लो है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ था, शाइस्ता खान डर गए थे ना शिवाजी महाराज से, तो ये था फर्स्ट सीरियस ब्लो था मुगल पावर का। शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्डेड द लॉयन इन हिज ओन डेन। अब शिवाजी महाराज सक्सेसफुली क्या बन गए थे, एक लॉयन बन गए थे, बियर्डेड लॉयन बन गए थे उनके खुद के डेन में। डेन मतलब जहाँ पे लॉयन रहता है ना, वो प्लेस को हम लोग डेन बोलते हैं। तो डेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उनका स्वराज, उनका किंगडम। अब शिवाजी महाराज क्या बन गए, उनके किंगडम के लॉयन बन गए। गनफायर अनाउंस द विक्ट्री एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र। यस फिर ऑब्वियसली जब उन लोगों को पता चला कि हम लोग जीत गए, वी वॉन दिस, तो उन्होंने क्या किया, गन फायर करते ना जीतने के बाद, तो वैसे गन फायर किया और उनकी जीत का अनाउंसमेंट हो गया सब जगह। और फिर होल महाराष्ट्र में मतलब सब सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दी। ओके।